नमस्कार सर। जो अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, इसमें सब ये बातें तो कर रहे हैं कि ईरान का इतना नुकसान हो गया, इजराइल का ऊपर इतने ड्रोन आ गए, खाड़ी देशों का इतना नुकसान हो गया। पर कोई भी अमेरिका के नुकसान के बारे में बात नहीं कर रहा है। और कुछ रिपोर्ट बता रही हैं कि अमेरिका का भी अब तक बहुत भारी नुकसान हो चुका है। लेकिन अमेरिका क्लियर तौर पर अपने नुकसान को बताने में हिचकिचा रहा है। तो आपकी अपनी रिसर्च के अनुसार अब तक क्या पता चला है कि अमेरिका का कितना नुकसान होने का दावा है? नमस्कार जी। देखो जी, इसमें अमेरिका को उम्मीद से ज़्यादा नुकसान हो गया है। अमेरिका कभी भी किसी भी लड़ाई में इतना नुकसान नहीं उठाया है अमेरिका ने। अमेरिका तो क्या करता है, सीधा मिसाइल मार देता है और ड्रोन मार देता है, फिर वहां पे अपने कुछ फौजी उतार देता है, फिर अपने जो मकसद है उसको पूरा कर लेता है। लेकिन यहां अब ट्रंप साहब कर रहे हैं अपनी उछल कूद कि हमको अनुमान नहीं था, गलत रिपोर्ट दे दी कि हमको ये नहीं था। अब ये हो नहीं नहीं था या ये था, इससे काम नहीं चल रहा है। अब तो काम इतना ज्यादा रायता फैल चुका है वहां पर कि आप सोच लीजिए कि हॉर्मूज पर ईरान ने कह दिया कि यहां पर टैक्स देना पड़ेगा, जो कोई भी यहां से जहाज जाएगा, और वो वसूलेगा बिल्कुल हर हालत में। अब रही इसके नुकसान की बात अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका का नुकसान हो रहा है तभी तो अमेरिका जो है नहीं कर पा रहा इतनी सब कार्रवाई। अब तो वो पीछे हटने की सोच रहा है कि कैसे ही ट्रंप साहब, पूरी दुनिया इस भरोसे पे बैठ गई है कि अब ट्रंप के झूठ का सहारा है। ट्रंप साहब ये झूठ बोल दें कि हम जीत गए और अब हम इस लड़ाई से हटना चाह रहे हैं, तो इस झूठ को सब सच मान लेंगे और अमेरिका लड़ाई से हट जाएगा। लेकिन अब अमेरिका का लड़ाई से हटना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि ईरान ने खाड़ी देशों को कब्जा लिया, उनके ऊपर बमबारी चालू कर दी है। अब उनको छोड़कर कैसे भागे वहां से? तो ये बहुत भारी समस्या हो गई है। और नुकसान के लिए अगर बात की जाए तो इतना नुकसान हो गया है कि अब अमेरिका को भी उसकी भरपाई करनी बहुत काफी समय लगेगा जी। तो वो हम डिटेल में बताएंगे अभी आपको। हाँ, वही हम जानना चाह रहे हैं कि अमेरिका को मिलिट्री में कितना नुकसान हुआ है। ये तो दुनिया समझ रही है कि तेल का नुकसान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल रहा है, और खाड़ी देशों पे जो प्रोटेक्शन उसने लगाई हुई थी, सिक्योरिटी गारंटी दी हुई थी, वो सब बेसिस पे हमले हो गए। लेकिन युद्ध में जिस अमेरिकन मिलिट्री को ये माना जाता है कि ये सुपर पावर है, उसके भी बहुत रिपोर्ट आ रही हैं कि जहाज गिर गए हैं, उसके जहाज़ों में आग लग गई है। तो वो क्या है? देखिए सर, अब इसके डिटेलिंग में जाते हैं हम। तो सबसे पहले तो इसके 3F-15 फाइटर जेट क्रैश हुए। अब ईरान का तो दावा है कि हमने मिसाइल से उड़ा दिया इनको, और वो ट्रंप साहब ने फिर झूठ बोला या सच बोला ये तो वो ही जाने। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये एक फ्रेंडली फाइट में यूएई में क्रैश हो गई। उनको लगा, हमारे जो वहां पर वो एयर डिफेंस थे उनको लगा कि ये बाहर के हैं। लेकिन ये बात किसी के हजम नहीं हो रही है, क्योंकि फिर या तो तुम्हारे एयर डिफेंस झूठे हैं जो इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये तुम्हारे अपने जहाज हैं कि दुश्मन देश के जहाज हैं। फिर तो कोई किसी को भी मारे, फिर उसमें लड़ाई कहां की रहेगी, कहां की बात रहेगी? फिर तो वो तुम्हारे नहीं मारेगा सबन ने। एक इसका F-35, जो कि ये कहते हैं कि 6th जनरेशन है हमारा फाइटर जेट, 5th जनरेशन है। 6th के लिए तो अभी बातचीत चल रही है, खैर 5th जनरेशन तो वो बोलते ही है, 5th जनरेशन है हमारा। तो वो ये हो गया जी, क्रैश हो गया। अब ईरान ने तक कहा है कि हमने बदला ले लिया है, जो हमारा लीडर मारा गया उसका बदला लिया है। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये उसमें आ गया फ्रेंडली फाइट के में। अरे भाई, फ्रेंडली फाइट के में तुम्हारे कितने आएंगे? इनके जो MQ रीपर है, MQ-9, वो ड्रोन उड़ा दिए जी उन्होंने। एक इनका रिफ्यूलिंग टैंक है KC 135, 135, वो जहाज में रिफ्यूलिंग कर रहा था। ये एयर टू एयर हो जाती है जी रिफ्यूलिंग, जो ये फाइटर जेट होते हैं तो इनको हर बार नीचे नहीं आना पड़ता, बल्कि इन्होंने ऐसे बना रखे हैं कि ये एयर में ही उनको रिफ्यूलिंग करा देते हैं। तो इसमें आग लग गई। अब कह रहे हैं कि ये आग भी अपने आप ही लग गई। चलो जी, ये बात भी मान ली। इसके अलावा 5 और KC यही 135, ये इन पे तो एक मिसाइल ही लगी थी, उसमें क्षतिग्रस्त हो गई। एक इनका है एयरक्राफ्ट कैरियर जो बहुत ही बड़ा है, USS जेराल्ड आर फोर्ड, इसमें आग लग गई जी। ये जो USS जेराल्ड आर फोर्ड है, इसमें आग लग गई। वो कह रहे हैं कि ये युद्ध की वजह से नहीं लगी, ये तो अपने टेक्निकल इशू हुआ उसमें और ये आग लगी। अब उसको भी उस एरिया से हटा लिया अमेरिका ने। अब ये या तो
अमेरिका जाने या भगवान जाने कि वो उनके में युद्ध के टाइम में क्यों अपने आप ही आग लग रही हैं, या क्यों वो फ्रेंडली फाइट में वो चपेटे में आ रहे हैं। लेकिन नुकसान बहुत होगा आज। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। और ये तो जो आप बता रहे हैं सब दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस हथियार समझे जाते हैं। F-35 है या MQ-9 रीपर है या एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो 1-1 लाख टन के हैं। अगर वो सब इतने क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उनके तो मेंटेनेंस में भी बहुत समय लग जाएगा। ये तो बहुत बड़े नुकसान अमेरिका को हो गए। तो अब आप क्या मान रहे हैं कि अमेरिका अब यहाँ से निकलेगा या क्या होगा? ये ईरान युद्ध का कोई खात्मा बनेगा या नहीं बनेगा? या ईरान के भी ये हक में है कि ये युद्ध लंबा चले? क्या आपका विश्लेषण है? देखो जी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये ट्रंप साहब के कुछ बयान थे उनके बारे में जरूर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की फाइट हुई थी तो ट्रंप साहब ने बहुत बयानबाजी की थी। दुनिया में सबसे ज्यादा इन्होंने शोर मचाया था कि पहली बात तो इस बात के ऊपर पूरा इन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की थी कि मैंने ही ये वार रुकवा दी और मैंने ये एटॉमिक वार हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। हालांकि भारत ने तो बिल्कुल डिनाई किया इन सब चीजों को। फिर इन्होंने क्या किया कि 6 जो वो जहाज इसमें गिर गए और ये हो गया, ये फाइटर जेट कभी 8 गिर गए, कभी 6 गिर गए, कभी 7 गिर गए। तो इन्होंने ये सब ढोल ताशे बजाए ताकि ये दिखा सकें कि भाई सब बहुत दबाव में थे और मैंने सब कुछ किया, जबकि हकीकत बहुत दूसरी है। भारत ने तो इन सब चीजों को छुपाने की कोशिश की थी। हकीकत क्या थी उसमें कि पाकिस्तान के पास में जो वो थे जितने भी फाइटर जेट, वो या तो उसके थे F-16 अमेरिका के या उसके थे चीन के। अब वो भारत ने दोनों ही लुढ़काए थे जी, तभी तो पाकिस्तान घुट नहीं पाया था। जो उनके चीन के एयर डिफेंस सिस्टम है वो खत्म कर दिए। अब जो उसके जिसको वो बोल रहा था चीन भाई मेरे ये 5th जनरेशन के हैं, वो खत्म कर दिए। F-16 जिनको ये दुनिया के सबसे बेहतर मान रहे थे अमेरिका वाले, वो खत्म कर दिए। तो भारत नहीं चाहता था कि अमेरिका को इतना डिमोरलाइज किया जाए कि इस चीज का ढोल बजाया जाए कि हमने इतने F-16 मार दिए हैं। भारत चाहता था कि ये मामला ऐसे ही, क्योंकि देखिए सर, युद्ध में जाना बहुत आसान है, युद्ध से वापस आना और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना बहुत कठिन काम है। और भारत की इच्छा शक्ति और भारत की जो गवर्नमेंट है उसकी एक ये बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी, क्योंकि हमने अपने लक्ष्य को भी हासिल किया और हम वार से भी बाहर आ गए। अब अमेरिका वार में चला तो गया लेकिन छटपटा रहा। अब रही बात इसकी कि इसमें किसको फायदा होने वाला, किसको नुकसान होने वाला। पहले किसी को भी उम्मीद नहीं थी सर कि ये लड़ाई इस मोड़ पे पहुंच जाएगी। पहले यही थी सबको, अमेरिका के भी जो पॉलिसी मेकर हैं, जो इजराइल के हैं, भाई पॉलिसी तो सबने बनाई है, सबने सोची है। जो दुबई वाले हैं वो भी, इसके सऊदी अरब वाले, उन्होंने भी अपना दबाव दिया था ट्रंप साहब पे। तो सबके मन में यही सोच थी कि ये खामनेई का खात्मा हो जाए, वहां पे कोई और आदमी बैठ जाए, कोई भी बैठे, या तो कोई पपेट बैठ जाए या कोई और सेकंड बैठ जाए, तो फिर ये सब चीजें थोड़ी दब जाएंगी। जितना खामनेई कर रहे हैं वो नहीं होगा, लेकिन चीजें अब वर्स्ट स्थिति में होगी। एक फर्स्ट पॉइंट ईरान के दिमाग में ये बात आ गई है कि जितना खाड़ी देशों को हम दबाएंगे, जितना इनका नुकसान करेंगे, उतना ही अमेरिका के चोट इनको लगेगी और चीख अमेरिका की निकलेगी। दूसरा, अब उन्होंने ये बिल्कुल ऑथेंटिकली बोल दिया है जी, वहां के जो जितने भी हैं ईरान के मिनिस्टर वगैरह जो बने हुए हैं, कि हम यहाँ पे टैक्स वसूलेंगे, हम जहाज को उसको निकलने देंगे कि जो यहाँ पे हमको टैक्स पे करेगा। अब क्या करेंगे मजबूरी में कि भाई जनता भूखी मरेगी जब गैस ही नहीं पहुंचेगी, तो इससे तो बढ़िया भाई ये जो पैसे टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स लो भाई, हमको निकलन दो। अब ईरान को तो बहुत मजा आ रहा है इस चीज में, क्योंकि उसकी मिसाइलें कम पैसे की और जो वो उसके एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। तो अब ईरान तो इस युद्ध को लंबा खींचना चाह रहा और अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाह रहा, खाड़ी देश इस युद्ध से निकलना चाह रहे हैं। अब वो स्थिति हो चुकी है जी कि जैसे कोई एक वो होती है नहीं कि उसमें जो सुरंग बनी होती है और उसमें शिकार करने के लिए कोई अपने मुंह को घुसा देता है, तो पहले तो वो घुसा देता है शिकार करने के लिए, लेकिन जब उसका जबड़ा फंस जाता है तो जो वो अंदर वाला है, एक मगरमच्छ की तरह मान लो कि जब मगरमच्छ किसी को जकड़ लेता है तो मगरमच्छ तो उसको अंदर खींचना चाहता है और वो बाहर की तरफ भागना चाहता है, लेकिन मगरमच्छ उसको छोड़ता नहीं है, अंदर के लिए खींचता है। अब ईरान का जो रोल है बिल्कुल मगरमच्छ की तरह है, वो चाह रहा है कि तू अब इसमें मजा ले, अब मत छोड़ इनको, क्योंकि जितना भी ये युद्ध लंबा खिंचेगा
खाड़ी देशों को नुकसान है, अमेरिका को नुकसान है, इजराइल को नुकसान है। और ईरान का तो नुकसान जो होना है वो तो हो गया और होता रहेगा, उस पर इस चीज का रत्ती भर फर्क है नहीं। उसे तो ये है कि हम तो बर्बाद हैं, हम तो इस चीज के आदी हैं, हम कोई ऐसो आराम थोड़ी कर रहे हैं, हम पे कोई फर्क नहीं, हमारी तो सब तेल को बर्बाद कर दो कोई भी। तो ये तो आपने बहुत ही भीषण एक पिक्चर यहाँ पर बताई है। ईरान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और अब वो चाहता है कि सबकी चीखें निकलती रहें। तो बहुत भयावह स्थिति ये है इस वक्त। और कब इस युद्ध का खात्मा होगा, क्या ट्रंप झूठ बोलेंगे, क्या होगा, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी और आपसे हम बराबर इस मुद्दे पर जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी।